मैंने अपने हस्बैंड को अपनी मम्मी से हमारे रूम की ऐसी बातें शेयर करते हुए सुना जो कि मतलब यकीन करना मुश्किल था कि वो मेरी ही सारी बातें जो मैं उनसे करती हूँ अपने घर की या अपने मायके की, जो भी ऐसी बातें थीं वो सारी ही अपनी अम्मी को बताया करते थे और बहनों से भी शेयर करते थे। जब मैंने उनकी बात छुप के सुनी तो मुझे बहुत अजीब लगा। उसके बाद से मेरा उन पे से भरोसा उठना शुरू हो गया और हम लोगों के दरमियान एक तरह से ना गैप आना शुरू हो गया। ये मतलब एक सेंसिटिव बात है, मतलब बहुत ज़्यादा। ये बात मुझे मेरी एक फ्रेंड ने बताई कि जब मेरी शादी हुई तो मेरे हस्बैंड जो है ना वो एक तरीके से अपनी अम्मी से बहुत ज़्यादा अटैच थे। अम्मी से बहुत ज़्यादा अटैच होने का मतलब ये था कि जो भी मेरी और उनकी बात होती थी, जैसे हम कहीं आ रहे हैं, जा रहे हैं, क्या खा रहे हैं, क्या पी रहे हैं या मुझे क्या ला के देते हैं, वो सब कुछ अपनी अम्मी से शेयर करते हैं। ये कोई अच्छी बात तो नहीं है। ज़ाहिर सी बात है, अगर कोई हस्बैंड वाइफ कुछ भी अपना ऐसा पर्सनल है, शादी की शुरुआत में हर कोई ना चाहता है कि अटैचमेंट हो। और ख़ासकर जिस घर में लव मैरिज हो या अरेंज मैरिज हो, इन लॉज के साथ जो फैमिली रहती है, ज़्यादातर केसेस में यही होता है कि कोई भी नहीं चाहता, ख़ास करके घर वाले जो होते हैं वो बराबर ये चाहते हैं कि जो उनका बेटा है या उनका भाई है वो अपनी वाइफ के साथ अटैच ना हो। तो इसके लिए वो हर कुछ करते हैं, मतलब या तो लड़ाइयाँ पैदा करेंगे, दोनों के दरमियान जो है बातें उनकी ख़राब करने की कोशिश करते हैं। तो इसमें आप लोग क्या कर सकते हैं? अच्छा, ये मसला सिर्फ ना मेरी उस फ्रेंड का नहीं है, मैं उसमें उसका नाम तो शेयर नहीं करूँगी, लेकिन मैं आपको ये ज़रूर बता दूँ ऐसा अक्सर होता है। शादी के बाद जो लड़के होते हैं ना वो अपनी अम्मी से इतना अलग नहीं हो पाते, मतलब वो उनको सारी बातें शेयर करते हैं। ये बहुत ज़्यादा गलत बात है और हम इसको इस बात पे किसी को जज नहीं कर सकते। किसी लड़की को बिठाकर हम ना ये नहीं कह सकते कि गलती तुम्हारी है। कैसे होगी गलती? हर किसी का मसला अलग होता है। सारी ही औरतें जो है दुनिया में, उनके सारे मसले कभी भी एक जैसे नहीं हो सकते। एक जैसे मतलब किसी का मसला कुछ है, किसी का मसला कुछ है। हम ये नहीं कह सकते कि हम समझ सकते हैं कि भाई हाँ, नहीं समझ सकते, क्योंकि जिस पे गुजरती है वही जानता है। लेकिन इसके कुछ हल हो सकते हैं। जैसे कि क्या क्या मतलब क्या पॉइंट ऑफ व्यू हम कर सकते हैं। अब आपको दिख रहा है, अगर तो आपकी किसी ऐसे लड़के से शादी हो गई जिसको आप पहले से जानती थी, ख़ानदान में आपको मालूम था कि भाई लड़का अपने माँ से बहुत अटैच है। होता है, हर घर में एक बेटा ऐसा ज़रूर होता है जो अपनी अम्मी से बहुत अटैच होता है। ठीक है, लड़का होता है ना तो माँ बाप कभी कभी ऐसा लगता है कि ना मतलब जो सासें हैं वो अपने बेटों को चाहती ही नहीं है कि वाइफ के साथ उनकी बॉन्डिंग बने। फिर बहुएं ये सोचती हैं कि भाई इन्होंने शादी क्यों करी थी, है ना। शादी नहीं करती अपने बेटे की, सही बात है। सबसे पहले तो आप ना ओवर ओवर मतलब एक्सप्लेनेशन छोड़ दें। हर चीज़ को एक्सप्लेन करना अपने हस्बैंड को कि मैं ये कर रही थी और मेरे घर में ऐसा होता है, मेरे घर में वैसा होता है। शादी की शुरुआत में क्या करती है ना लड़कियां, कम उम्र की होती हैं, उन्हें एक्सपीरियंस नहीं होता इतना। वो सारी बातें बताती हैं कि मेरे घर में तो ऐसा होता है, मेरे घर में तो वैसा होता है, मेरे पापा मुझे ये खिलाते थे, हमारे घर में ऐसा होता था। छोड़ दें आप ये बातें करनी, अपनी भाभी की, अपनी अम्मी की कोई बात ना करें, क्योंकि जो हस्बैंड है ना वो इतने सीधे नहीं होते कि आपकी बातों को वहीं छोड़ दें। वो उसको बात को हमेशा याद रखेंगे और जब उनका मीटर घूमेगा वो उस बात को आपको ताने में ज़रूर मारेंगे, ताना आपको ज़रूर देंगे। फिर आपका रिश्ता ख़राब होगा। सासें चाहेंगी कि आपकी बॉन्डिंग ख़राब हो, लेकिन आपने हस्बैंड से नहीं लड़ना। आपने किसी भी सूरत में अपने हस्बैंड से आपको नहीं लड़ना है, ठीक है। कहीं भी आप आ रही हैं, जा रही हैं, अपने हस्बैंड के साथ आप इंजॉय करें, ठीक है। जितना हो सके आप इंजॉय करें और ज़्यादा से ज़्यादा पुरसुकून रहने की आपने कोशिश करनी है। आप नए घर में गई हैं, किसी को भी ना आपने अपना दोस्त नहीं बनाना वहाँ पे। जो आपकी नंद हैं, जो आपकी भाभी हैं, वो आपकी भाभी हैं, आपका कोई वहाँ पे दोस्त नहीं है। सब अपने रिश्ते के अपने मालिक हैं। जो जिसका अल्लाह ने जो रिश्ता बना दिया वो रिश्ता बना दिया, आप उसको चेंज ना करें। सास आपकी सास ही रहेंगी, आप उनको माँ मत समझें, ना वो आपको कभी बेटी समझेंगी, ठीक है। आपने रिश्तों को वैसे ही ट्रीट करना है। आप ओवर ज़्यादा सर पे सवार करेंगे तो फिर आप देख लीजिएगा आपके साथ क्या होता है कुछ टाइम में।
ये हो गई। मैं आपको वो टिप्स दे रही हूँ, अगर हस्बैंड आपके साथ आपकी पर्सनल बातें अगर शेयर करते हैं, किसके साथ, अपनी अम्मी के साथ, तो आपने ये ज़रूर करना है। और हस्बैंड से ज़्यादा अटैचमेंट आपने नहीं करनी। ज़्यादा अटैचमेंट मतलब कि आप अपनी अम्मी के घर जाना छोड़ दें शुरुआत में। ऐसा होता है जो शुरू में लड़कियां होती हैं ना, उन्हें ससुराल बहुत अच्छा लग रहा होता है, वो बहुत कम जाती हैं, फिर बाद में शादी के उतना ही जाने लगती हैं। तो इससे भी फ़र्क रहता है। जो आपका एटीट्यूड शादी के शुरू में रहे वही आपका बाद में भी रहे। जैसे आप हैं वैसे ही आप रहें, फेक आपने नहीं बनना ना। अगर आप नॉर्मल है ना, तो आप ज़्यादा अच्छे भी नहीं बने कि आप अपनी ना, लड़कियां ऐसे टोन को मतलब अजीब सा करके बात करती हैं, फिर शादी के कुछ टाइम बाद वो चिल्लाने लगती हैं, तो आपको अलग ही लग रहा होता है ससुराल वालों को कि यह बदल गई है ना। आपने ज़्यादा काम करने हैं घर में, ठीक है, ज़्यादा आपने काम भी नहीं करने हैं। और जब आपको मालूम है आपका शौहर, आपका हस्बैंड, पति परमेश्वर अपनी सारी बातें अपनी माँ बहनों से करता है, तो उनको आपने वो बातें बतानी ही नहीं है, ठीक है। उनसे शेयर करना बातें आप बंद कर दें। उनको आप ये मत समझें कि ये भाई कोई बहुत ज़िंदगी बदल देंगे आपकी, नहीं बदलेंगे वो आपकी ज़िंदगी, बल्कि और ख़राब कर देंगे, आप डिप्रेशन में चली जाएंगी। बल्कि ऐसा होगा अगर आप उनसे ज़्यादा एक्सपेक्ट कर लेंगी ना कि ये बंदा तो मेरी लाइफ चेंज कर देगा। ऐसा नहीं होता। सब बेटी अपने घर से अरमान लाती हैं, और सारे ससुराल वाले और ये आदमी मिलकर, शौहर ख़ास तौर से, उन अरमानों को लड़कियों के ख़त्म कर देते हैं, ठीक है। और दुआ करें आप अपने लिए। सबसे ज़्यादा जो हो सकती है ना चीज़, वो दुआ है। दुआ आपने ज़रूर करनी है अपने लिए। ओवर एक्सप्लेन नहीं करना, ओवर आपने काम नहीं करने ससुराल में। जितने आप आखिर तक कर सकें उतना करें। ज़्यादा काम करेंगी आपको कोई अवार्ड नहीं मिलेगा, कोई आपको अवार्ड नहीं देगा। आप अपनी अम्मी को देख लीजिएगा, क्या उनके पास कोई अवार्ड है? ज़्यादा काम में, काम को तो मना कर ही नहीं रही, काम करें लेकिन उतना जितना आप हमेशा कर सकती हैं। हमेशा मतलब ये नहीं कि रोज़ाना सीढ़ी लगा के खड़े हो गए, रोज़ पंखे साफ़ कर रहे हैं, रोज़ टॉयलेट बाथरूम धो रहे हैं, कुछ नहीं होगा आपको। इतना करती हुई गई थी आप अपने घर से? नहीं ना। तो फिर शादी के शुरू में जब लड़कियां जाती हैं ना, उनके खाने की चीज़ों तक पे नज़र रखी जाती है, उनके निवाले गिने जाते हैं कि भाई अब क्या खा रही हैं। अच्छा 2 बर्गर खा लिए, अच्छा 3 बर्गर खा लिए। तो आप अपना देखिए, अपनी अर्निंग आपने नहीं छोड़नी, चाहे आपके हस्बैंड लाखों कमाते हो। अर्निंग का सोर्स ऑफ अर्निंग आपने ना ज़रूर रखनी है। मैं आपको हर वीडियो में मेरी आपको यही बात मिलेगी। लड़कियों के लिए आपके पास अपने पैसे होने चाहिए। मम्माज बॉय को आपने अपना अकाउंट और अपने पैसे आपको उसके पास जमा नहीं करवाने, ठीक है।